तो इससे जब माइन डिस्ट्रॉय होती है सर, तो इसमें इम्पैक्ट नहीं आता उसका? ये जो एंटी टैंक ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये साइड में निकाल के फेंक देता है। निकाल के फेंक देता है तो कहीं फट भी जाते हैं। हाँ। इसकी 2 किलोमीटर रेंज है। अच्छा। और इसकी फायर करने की क्षमता है 6 से 8 राउंड पर सेकंड के हिसाब से फायर करती है। अच्छा। इसका जो गोले देख रहे हैं, ये है एंटी टैंक मिसाइल, जो कि टैंक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 4 किलोमीटर इसकी क्षमता है। तौर पे बारूद भरा जाता है, बता रहे हैं आगे से, और ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है और टारगेटेड हमला करता है और ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है इस तरह। जैसे बंदूकों में गोलियां डलती हैं, तो आपने गोलियां बहुत छोटे साइज़ की देखी होंगी, इसके आप रॉकेट साइज़ की गोली देख सकते हैं आप। 12.5 किलोमीटर का रेंज है। अच्छा। ये जनरली जो है दुश्मन का एयरक्राफ्ट होता है या फिर हेलीकॉप्टर होता है या फिर ड्रोन्स होता है, उसको मारने के लिए इसको बनाया गया है। और ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को 5 किलोमीटर की रेंज तक मार के गिरा सकता है। अच्छा। ये लड़ाई के मैदान में के ऊपर इसका अपना मिसाइल का अटैक हुआ है तो नहीं बचेगा, लेकिन यदि नॉर्मल यदि है तो उससे कोई कुछ नहीं। आप अभी अपनी स्क्रीन पे जो एंटी एयरक्राफ्ट गन और जो मिसाइल फायर पावर के एक और सिस्टम को देख पा रहे हैं, जो हमारी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। उसके बारे में सर बताएंगे, हमें जानकारी देंगे। सर, ये क्या कहा जाता है इसे और क्या फायर पावर है इसका? ये स्टेला 10M एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसको कहा जाता है। और ये दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट को 5 किलोमीटर की रेंज तक मार के गिरा सकता है। अच्छा। ये लड़ाई के मैदान में हमारे जितने आर्मर्ड के टैंक होते हैं, आर्मर्ड कॉलम और मैकेनाइज्ड कॉलम, उनको दुश्मन के हवाई हमले से बचाता है। अच्छा सर। और ये चलते चलते भी फायर कर सकता है। उस समय इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। अच्छा। और नॉर्मल दौड़ते समय, नॉर्मल क्रॉस कंट्री में इसको मूव करना हो तो 61 किलोमीटर पर आवर्स की इसकी स्पीड होती है। अच्छा। और ये तैरने की कैपेबिलिटी भी इसमें रहती है। अच्छा, तैरने की भी यस, है। उस समय पानी के ऊपर से भी जा सकते हैं। पानी के ऊपर से उस समय जो इसकी स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। अच्छा। और ये रशियन सिस्टम है, इसमें 4 मिसाइल ऊपर लोड होती हैं, 4 इसके स्टोरेज के अंदर रहती हैं। अच्छा। इसमें सर टारगेट लॉक कैसे करते हैं आप लोग? जैसे जो सैटेलाइट होगा या फिर टारगेट लॉक करने का क्या तरीका है, क्या पैटर्न है इसमें? इसमें टारगेट लॉक करने का तरीका पहले तो मैनुअल है, मैनुअल डिटेक्शन सिस्टम है। वैसे अगर हमें इन्फॉर्मेशन है हमारे रडार सिस्टम से, जैसे ही हमें टारगेट का इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसमें डायरेक्शन बताते हैं कि भाई इस बेयरिंग से टारगेट आ रहा है, तो वो डायरेक्शन हम क्या करते हैं, ऑपरेटर को पास करते हैं। अच्छा। तो वो ऑपरेटर अपने इस लॉन्चर को उसी डायरेक्शन में घुमाता है और विजुअली वहाँ से देखता रहता है। अच्छा। ओपन आई से। अच्छा। और जैसे ही उसके डिटेक्शन में आता है वैसे ही उसको वो साइट के अंदर लेकर के और फायर की कार्रवाई करता है। सर, जैसे कि आज जो इस तरह के जो गैजेट्स हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जैसे हमने रशिया यूक्रेन युद्ध में देखा कि कुछ जो ड्रोन है उससे डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं टैंक्स को, इस तरह के जो सिस्टम है उसको मिसाइल डाल के, तो ये कितना सेफ्टी वाइज कितना क्या पावरफुल है कि मतलब जैसे मिसाइल इस पे ऊपर दागी जाती है तो क्या आप लोग उसको पहले ही इंटरसेप्ट करते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअल में जनरल जो आपको आर्मी के बारे में और डिटेल चाहिए तो वो हमारे जो ऑफिसर डिटेल हैं वो बता सकते हैं। अच्छा, अच्छा। क्योंकि उसके लिए मेरे को ऑथराइज नहीं किया। अच्छा सर, इसमें कितने लोगों का जो मैन पावर है वो कितने लोगों का काम करता है? 3 का क्रू रहता है। अच्छा। एक इसका कमांडर रहता है, एक इसका ड्राइवर रहता है जिसको हम ड्राइवर स्पेशल बोलते हैं, और इसका फायर ऑपरेटर एक रहता है। तो 3 का क्रू रहता है इसका। और 3 का क्रू, उसके जो ऑपरेटर जो इसका कमांडर है वो उसको तीनों को कंट्रोल करता है। और इंडिया इसको इन हाउस बिल्ड भी कर रहा है सर, इसमें कोई अपग्रेडेशन कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये इस तरह का एक गैजेट देख पा रहे हैं जिससे मिसाइल फायर पावर को बढ़ाया जा सकता है। और ये इसमें 3 लोगों का जो लोग हैं उसमें इंडियन आर्मी के, वो इसमें बैठते हैं और न सिर्फ इसको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है बल्कि जो दुश्मन है उसको नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। ये इस तरह का इसका जो बैक साइड है वो आप देख पा रहे हैं। बैक साइड में बैटरियां लगी हुई हैं और वहाँ जवान समझा रहे हैं, वहाँ पर जो उनका जो सिस्टम है उसको समझा रहे हैं। ऊपर जो सिस्टम लगा हुआ है वहाँ से मिसाइल दागी जाती है, जिससे जो एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर्स हैं या दुश्मन की कोई भी और मिसाइल है उसको टारगेट लॉक करके उसको डिस्ट्रॉय करने के जो हैवी मशीनरी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं।
देखिए, आकाशीय दुश्मनों को आपको अगर नेस्तो नाबूद करना हो तो एंटी एयरक्राफ्ट गन, हर देश आज इस गन को खास प्रायोरिटी दे रहा है। और इस गन की जो मारक क्षमता है उससे कहीं ना कहीं जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो युद्धक विमान हैं दुश्मनों के, उनको धराशायी और नेस्तो नाबूद किया जा सकता है। तो ये इस तरह की इंडियन आर्मी भी हमारी इस्तेमाल कर रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन के आप लॉन्ग बैरल देख सकते हैं। इस बैरल से आगे जो एक्सपर्ट हैं वो बताएंगे कि कितने एमएम का जो उसके जो फायर पावर है वो कितने एमएम का है, वो सारी टेक्निकल चीज़ें बताएंगे। इससे फायर किया जाता है और जो दुश्मन के विमान हैं और वो सब गिराए जाते हैं। तो आइए पीछे चलते हैं और देखते हैं, इसकी फंक्शनिंग समझेंगे। इंडियन आर्मी से साहब हैं, वो डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो गोले का साइज़ है इसको भी आपको समझाएंगे कि ये जैसे कि बता रहे हैं कि इस साइज़ के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। सर, ये गन क्या कहलाती है, एग्जैक्टली क्या कहलाती है? इस गन को बोलता है QA40mm L70 गन। अच्छा, ये स्वीडन का बना हुआ है। जी। इस गन का रेंज है 12,600 मीटर। अगर ये पैरेलली फायर करेगा तो 12,600 मतलब मीटर, 1 किलोमीटर से बियॉन्ड द लिमिट जाकर फायर। 12,600 मीटर मतलब 12.5 किलोमीटर। अच्छा, 12.5 किलोमीटर, मैं 1200 सुन लिया था जी। 12.5 किलोमीटर इसका रेंज है। अच्छा, ये जनरली जो है दुश्मन का एयरक्राफ्ट होता है या फिर हेलीकॉप्टर होता है या फिर ड्रोन्स होता है, उसको मारने के लिए इसको बनाया गया है। जी जी। ये 1 मिनट में 300 राउंड तक फायर कर देता है। अच्छा अच्छा, ये जो इसका जो फायर एमुनिशन है वो क्या है सर? कितने उसको एमएम कितना में देखेंगे अपन? 40 mm का है ये। 40 एमएम का। हाँ। अच्छा, ये जैसे जो आप लोग फायर करते हैं, कितने लोगों की टीम रहती है जो इसको ऑपरेट करती है? इसको ऑपरेट करने के लिए 6 बंदे का जरूरत पड़ता है। अच्छा। हाँ, 6 बंदे का टीम होता है। उसको मतलब हर बंदे का जो है अलग अलग रोल्स होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। अच्छा। और हर बंदे का ज़रूरत सेम ही है लगभग। अच्छा। नीचे 2 कमांडर रहता है, ऊपर 4 ऑपरेटर रहता है। अच्छा, इसको मूव करना कितना आसान या मुश्किल है सर? जैसे मैं चैन लिंक देख रहा था, तो चैन लिंक किस में बांध के ले जाते हैं? इसके लिए एक्सेल रखा गया है इधर, है ना। एक्सेल को डालते हैं और एक्सेल को डाल के क्या करते हैं, गाड़ी के साथ टो करते हैं। इसके लिए गाड़ी आता है अलग से। अच्छा। उसके लिए उसके साथ टो करके हम किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं। इसकी जो एक्यूरेसी है सर, जैसे कि जो मान लीजिए सपोज दुश्मन का जहाज आ रहा है, हवाई जहाज आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं या ड्रोन आ रहे हैं, आप लोग उसको टारगेट कैसे करते हैं? कि मतलब क्या लेज़र गाइडेड है, किस तरह का इसका टारगेट करने का कैसा है? ऐसा कोई गाइडेड सिस्टम इसमें है नहीं। ये सिर्फ क्या है, एक टाइप का सेल है। ये रडार से भी रडार से भी इसको इंगेज कर सकते हैं, या फिर इधर 2 साइड आता है। तो टारगेट लॉक कैसे करते हैं? लॉक रडार से करते हैं, या फिर हम खुद से भी एम ले सकते हैं। अच्छा। जैसे रडार हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको खुद से भी एम ले सकते हैं। एम के लिए साइड दिया गया है, साइड को भी खोल के रखा फिलहाल, क्योंकि वो थोड़ा। तो सर, इसका इंडियन आर्मी अभी होम प्रोडक्शन भी कर रही है? नहीं, होम इसको इंडियन आर्मी अभी सिर्फ वो अपग्रेड कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। अच्छा अच्छा। फायर पावर आगे बढ़ने की उम्मीद है? और हाँ बिल्कुल। तो इसके अलावा, इस फायर पावर के अलावा और कोई फायर पावर है इसके साथ में? नहीं, इसके साथ में और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता है, या फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको ग्राउंड रोल पे भी हमें मतलब एंगेज वो कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर। क्या बर्बाद कर सकते हैं? जैसे ग्राउंड रोल पे अगर टैंक को मारना हो तो सर टैंक बर्बाद हो जाएगा? हाँ, कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा। तो ये जिस तरह से एमुनिशन आप देख पा रहे हैं, बहुत हैवी एमुनिशन है। जैसे बंदूकों में गोलियां डलती हैं, तो आपने गोलियां बहुत छोटे साइज़ की देखी होंगी। इसके आप रॉकेट साइज़ की गोली देख सकते हैं आप, जिसे फायर करेंगे। और मेरे ख्याल से एक ही ये गोली है और उसमें किसी भी प्लेन या जो हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है उसको नेस्तो नाबूद किया जा सकता है पूरी तरह से। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है। और यहाँ बहुत सारे हथियार डेमोस्ट्रेट करने आए हुए हैं इंडियन आर्मी के लोग। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कोशिश कर सकें कि आपको बहुत सारे हथियार और जो भारत की शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उस शक्ति के बारे में जितनी जानकारियाँ हो सके हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखिए, हमला करने से ज़्यादा सुरक्षात्मक पहलू पे गौर करना किसी भी आर्मी को मजबूत बनाता है। और हमने अपनी गौर करने की प्रणाली और जो नियंत्रण करने की प्रणाली है उसको काफ़ी डेवलप किया है। मेरे पीछे आप एक ड्रोन साइज़ देख पा रहे होंगे, थोड़ा दूर से दिखा दें। ये ड्रोन जो है इसे नेत्रा कहा जाता है। और जैसे कि हाई प्रोफाइल सर्विलांस सिस्टम को देखना है और वहाँ से किसी एनिमी को वहाँ से उसको देखना है, उसको मॉनिटर करना है, तो उसके लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ऊंचाई पे ये उड़ता है और इसको ट्रैक करना भी, बहुत सारे ऐसे डिवाइस लगे हैं, इसको ट्रैक करना बहुत दुश्मनों को बहुत मुश्किल जाती है। और जब एक बार वो लोकेशन ट्रेस हो जाती है तो उसके बाद जो एक डिस्ट्रॉयर ड्रोन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो डिस्ट्रॉयर ड्रोन है वो यहाँ पर है
उसका डेमो दिया जा रहा है यहाँ पर इंडियन आर्मी की ओर से। ये डिस्ट्रॉयर ड्रोन है जो अपने आप इसमें फायर पावर के तौर पे बारूद भरा जाता है, बता रहे हैं आगे से, और ये काफ़ी ऊंचाई तक जाता है और टारगेटेड हमला करता है और ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस तरह से बता रहे हैं। तो इसको भी मतलब समझ लीजिए कि नेत्रा से आप किसी जगह को उसको सर्वेलेंस कर पाते हैं। और ये जो डिस्ट्रॉयर ड्रोन है वन टाइम यूज़ है और इसको एक ही बार में बस्ट कर सकते हैं और दुश्मन को नेस्तो नाबूद ये ड्रोन कर खुद भी अपने आप को ख़त्म कर लेता है। वन फायर वन ड्रोन, ये इस टेक्नोलॉजी पे हमारी इंडियन आर्मी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी को बहुत आगे ले जा रही। जो नए नए रिसोर्सेज या जो इन्वेशन हो रहे हैं उनमें ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सैटेलाइट सिस्टम भी है, बहुत सारी बैटरियां रखी हैं। हालांकि कुछ बाउंडेशंस हैं इंडियन आर्मी के जवानों के साथ में, वो डिटेल्स हम चाह रहे हैं पूछना उनसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे जो हायर अथॉरिटी है उन्होंने शायद तो उनको रोका हुआ है। लेकिन हमें जितनी जानकारी उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड दी, उस जानकारी के आधार पे मैं आपको ये सारी जानकारियाँ दे रहा हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी अपनी बहादुरी के नाम पे पूरे देश भर में मशहूर है और इस वक्त इंडियन आर्मी यहाँ से इसको BMP बोलते हैं। अब इसमें आप जैसा देख पा रहे हैं कि एक गन लगी हुई है और बहुत हाई प्रोफाइल इसको तरीके से डिजाइन किया हुआ है और इंडियन आर्मी इसका दुश्मनों पे घातक प्रहार करती है। ये बताएंगे क्या चीज है? ये BMP-2 है जो कि रशिया मेड है। ये इससे पहले हमारे पास BMP-1 थी जो कि हमने रशिया से 1977 में लिया था। जो ये अभी आप देख रहे हैं ये 1985 में हमने रशिया से लिया है। अभी हम अपने इंडिया में इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये फायर पावर क्या रहता है सर? ये जो बैरल लगा है क्या एंटी एयरक्राफ्ट गन है? ये जो गन है ये कैनन गन की है। ये जमीन के साथ एंटी एयरक्राफ्ट दोनों रोल में काम करती है। अच्छा। इसका जमीन के लिए 4 किलोमीटर रेंज है, अलग अलग एमिनेशन के साथ अलग अलग है। यदि एंटी एयरक्राफ्ट कर रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर पे एयरक्राफ्ट को एंगेज कर सकता है। अच्छा, तो गोली का साइज वो क्या रहता है? गोली की जो साइज रहती है इससे जो 30 mm 7.62 mm PKT है। अच्छा। जो कि दुश्मन के इन्फेंट्री को बर्बाद करने के लिए। अच्छा, क्या फायर होता है सर इससे? 7.62 mm गोली फायर होती है? गोली मतलब इससे बैरल से भी और इससे भी दोनों से फायर होते हैं। अच्छा। ये इसका प्राइमरी आर्मामेंट है, ये इसका सेकेंडरी आर्मामेंट। इसके देख रहे हैं ये है एंटी टैंक मिसाइल जो कि टैंक टारगेट को बर्बाद करने के लिए 4 किलोमीटर इसकी क्षमता है। इसमें जो मिसाइल है वो सर अभी हम लोग इंडिया डेवलप करने लग गया? हाँ, अभी इंडिया में बन रहा है। ऐसे आ जाइए आप। हाँ, इंडिया में बन रहा है अभी इंडिया में BMP बन रही है, मिसाइल भी बन रही है। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। ये गाइडेड रहता है सर? ये मतलब ये गाइडेड है। अच्छा, गाइडेड होती है। यहाँ पे गनर बैठता, मुकेश मुकेश खोलना इसको। यहाँ पे गनर बैठता है, वो इसको ऑपरेट करता है। अच्छा, तो एक बार में मतलब क्या क्या किया जा सकता है? जैसे फायर भी होता है और इससे मिसाइल से क्या क्या फायर होता है? मतलब किन किन जगहों पे टारगेट पे हिट कर सकते हो आप? ये जमीन पे भी आपको बताया, टैंक आपको बताया कि टैंक भी हम बर्बाद सकते हैं। उसके बाद ये जो 30 mm गन है, इनसे हम दुश्मन के बच्चे वगैरह या बंकर बने हैं उनको भी बर्बाद कर सकते हैं। साथ में यदि दुश्मन का एयरक्राफ्ट आ गया तो एंटी एयरक्राफ्ट भी इससे हम आराम से एंगेज कर सकते हैं। अभी जैसे साहब यूक्रेन के जंग में हम लोग को देखने को मिला कि जैसे ड्रोन से अटैक वो रशिया के टैंक बर्बाद कर दे रहा है। इस तरह के जो एक टारगेटेड जो कंधे पे लेके फायर करते हैं उससे फायर कर करके टैंकों को ध्वस्त कर दे रहा है। क्या इन जो गाइडेड मिसाइल से जो कंधे पे रख के चलाई जाती है, ड्रोन अटैक होता है, उसके सुरक्षा के लिए ये इसके लिए पावरफुल कितना है? ये देखो, इसके ऊपर इसका अपना मिसाइल का अटैक हुआ है तो नहीं बचेगा, लेकिन यदि नॉर्मल यदि है तो उससे कोई कुछ नहीं होगा। अच्छा, यदि एंटी टैंक मिसाइल आई है तो वो इसको बर्बाद कर सकता है। अच्छा, मतलब अच्छा, अंदर कितने लोग रहते हैं साहब ये इसके पूरे सिस्टम के अंदर? टोटल 10 जवान रहते हैं। 3 का क्रू होता है, ड्राइवर, गनर और कमांडर। 7 इन्फेंट्री के रोल में रहते हैं। कितना देर में फायर करते हैं सर आप? जैसे एक गोला फायर हुआ या इसमें तो लड़ी लगा देते होंगे मेरे ख्याल से आप? बेल्ट लगता है। बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट लगता है जो कि एक यदि हम 3 प्रकार का फायर होता है सिंगल शॉट, वो गनर की काबिलियत पे निर्भर करता है।
हाँ जी। उसके बाद में होता है रिपीट राउंड, जो कि तकरीबन 1 मिनट में 500 राउंड फायर कर देते हैं। 1 मिनट में 500 राउंड। 500 राउंड रिपीट में हर गनर फायर कर रहा है। तो ये जब से आप लोग के पास में है तब से आप लोग की फायर पावर और जो शक्ति है वो बढ़ गई। हाँ बिल्कुल बढ़ गई। पहले इन्फेंट्री क्या कि इन्फेंट्री पैदल से ना आर्मर के साथ जो आप देख रहे हैं ये टैंक, इसके साथ में हम इन्फेंट्री नहीं चल पाती थी, लेकिन ये आने से क्या है कि इन्फेंट्री आर्मर के साथ मिलकर चलती है। अच्छा, तो टैंक नुमा लग रहा है लेकिन टैंक से थोड़ा अलग है। टैंक के साथ में ये क्या कोलैब होके चलता है, कैसा क्या है? ये टैंक के साथ मिलकर के दोनों एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, फायर पावर डबल हो जाती होगी। बिल्कुल जी। तो ये इस तरह का एक आपने देखा इंडियन आर्मी का एक घातक हथियार, और इसमें गाइडेड मिसाइल भी माउंट है, और आपका जो एंटी एयरक्राफ्ट गन वगैरह है, और जो सीधे स्ट्रेटली भी फायर करता है, ये इस तरह का फायर पावर भी है, और काफी मजबूत स्टील से बना हुआ है। और इसमें बता रहे हैं कि जो मिसाइल सिस्टम है वो भले एक्टिव हो सकता है, लेकिन जो छोटे जो प्रहार होते हैं, माइनर जो प्रहार होते हैं दुश्मनों के, उसको ये झेल जाता है। और इसमें जैसे 10 सदस्यीय टीम है ना, 10 सदस्यीय टीम इसमें काम करती है, जो अपने अपने मोर्चों पे तैनात रहती है। गोले हथियार लोड करना और उसको फायर करना और टारगेटेड हमला करना। तो इस तरह से एक इंडियन आर्मी की शक्ति बहुत बड़ी है, इस जो फायर पावर आई हुई है इसके साथ में। इंडियन आर्मी एक समय और भारत सरकार एक समय जो हथियार हैं उनको इंपोर्ट करती थी, लेकिन आज हमारी ताकत में इतना इजाफा हो चुका है कि आज हम अपने देश में ही स्वचालित हथियार बना रहे हैं। मैं जिस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे बहुत गर्व का एहसास हो रहा है। ये T-90 टैंक है, जिसके बारे में बताया जाता है कि रशिया ने एक समय में इंडियन गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन आज ये T-90 टैंक जो है अपने आप को इन्हेंस कर चुका है, क्योंकि सरकार ऐसा इच्छा शक्ति रखती है। सर, इस टैंक की खासियत बताएंगे, क्या है, कितना फायर पावर है? ये सर इसकी फायर पावर है, ये 6 से 8 राउंड पर मिनट निकाल सकता है, और ये 3 किस्म के आमनेशन फायर होता है इससे, HEAP हीट, और इसकी एक खासूसियत है ये मिसाइल भी फायर कर सकता है। अच्छा, मिसाइल भी फायर करते हैं। हाँ। तो जो टैंक में आप लोड करते हैं सर, ये क्या है, गोला रहता है, क्या रहता है? ये हाँ गोला रहता है, 3 किस्म का HEAP हीट, जो हमें इसमें 42 राउंड लेके चलते हैं। अच्छा, एक साथ। अच्छा। और जो आप ये देख रहे हो NHVT बोलते हैं जिसको एंटी एयरक्राफ्ट गन, इसकी 2 किलोमीटर रेंज है। अच्छा। और इसकी फायर करने की क्षमता है 6 से 8 राउंड पर सेकंड के हिसाब से फायर करती है। अच्छा, इसका जो गोले का साइज है सर, जैसे कि बैरल दिखाएं शंकर, वो जो तोप का गोला है उसका बैरल दिखाएं, तोप का गोले का बैरल दिखाएं, तोप के गोले की बैरल। ये बैरल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि बहुत हैवी इससे गोला दागा जा सकता है। ये जो सर गोले का जो रेडियस 125 mm की होती है, स्मूथ बोर गन है। अच्छा, 125 mm की। अच्छा, और 4 किलोमीटर तक ये दुश्मन को बर्बाद कर सकती है दिन और रात में। मतलब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फायर भी कर सकते हो, आपिश अगर कोई टारगेट आ रहा है वो। इसका अगर हवा में कोई टारगेट है, कोई एयरक्राफ्ट वगैरह, तो इससे हम जो NHVT एंटी एयरक्राफ्ट गन का उपयोग करते हैं। और अगर ग्राउंड पे कोई टारगेट है तो अगर सॉफ्ट टारगेट है तो हम PKT से फायर करेंगे। अगर टैंक वगैरह कोई ऐसा टारगेट है, हार्ड टारगेट, तो हम मैन गन का फायर करेंगे। जिस टाइप का टारगेट है उसी टाइप का फायर करेंगे। और दूसरी बात, इसमें जो ये न्यूक्लियर वारफेयर होने के अंदर जो अंदर क्रू बैठा है उनकी और खुद की सेफ्टी कर लेता है। न्यूक्लियर वार में भी इसका मतलब सेफ्टी है। हाँ, सेफ्टी है। सर, जैसे आज जो अपन स्थितियां देख रहे हैं, जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध में देख रहे हैं, तो यूक्रेन कभी टैंक बर्बाद कर दे रहा रशिया के, कभी रशिया यूक्रेन के बर्बाद कर दे रहा, वो भी ड्रोन वगैरह से बर्बाद कर दे रहा, या मिसाइल सिस्टम से, या जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं उससे बर्बाद कर दे रहा मिसाइल लाग के। ये सर इसमें ऐसी क्या स्टेबिलिटी है या ऐसा फायर मतलब प्रोडक्टिव पावर है कि इसको इतना, जो जैसा आप बता रहे हैं, परमाणु हमले को भी मतलब इसमें सुरक्षित हैं आप लोग? हाँ, तो ये अभी जो यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, तो अपने देश ने अपनी जो यहाँ की कंडीशनिंग के हिसाब से बनाया गया है इसको। अच्छा, तो रही बात ड्रोन की, आने वाले टाइम में ये जैसी जैसी डिजिटल टाइम आ रहा है तो उस हिसाब से टारगेट जो लॉक करते हैं सर, वो कैसे करते हैं इसमें? टारगेट सर उसके अंदर जो आप देख रहे हो सामने, वहाँ गनर बैठता है, और वो जब सामने 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर से कम दूरी में जब भी उसको टारगेट कोई दिखाई देता है तो उसके ऊपर वो लेज़र फायर करता है। लेज़र फायर करके वो टारगेट को लॉक कर सकता है। लॉक करने के बाद में अगर वो टारगेट हमारे से दूर जा रहा है या नज़दीक आ रहा है तो रेंज इसकी ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होती जाएगी। जैसे अगर हमारी नज़दीक आ रहा है तो रेंज कम होती जाएगी, ऑटोमेटिक वो रेंज कन्वर्ट करता जाएगा। इस टैंक में सामने माइन प्रोटेक्टर जैसी चीज़ भी लगी है, मेरे ख्याल से मैं सही कह रहा हूँ, माइन प्रोटेक्टर है।
और ये माइन प्रोटेक्टर सर, इसका क्या वो रहता है, इसकी जो ऑपरेंडी वो क्या रहती है, कैसे कैसे माइंस वो डिटेक्ट करता है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्या करता है? ये जब हम लड़ाई के मैदान में आगे मूव करते हैं, जब दुश्मन के एरिया में अगर कहीं माइन लगे होते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, डाउन कर देते हैं। अच्छा, डाउन कर देते हैं। तो डाउन करने के बाद में माइन को साइड में निकाल के फेंक देता है और एक सेफ रास्ता तैयार कर देता है, जिससे कि पीछे से लड़ाई के आने वाले दस्तों के लिए निकलना आसान हो जाता है। अच्छा, तो इससे जब माइन डिस्ट्रॉय होती है सर, तो इसमें इम्पैक्ट नहीं आता उसका? ये जो एंटी टैंक ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये साइड में निकाल के फेंक देता है। निकाल के फेंक देता है तो कहीं फट भी जाते हैं? हाँ, फट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना कोई उससे। फर्क नहीं हाँ। पड़ना। अच्छा, आप लोगों के पास ये जब से T90 आया और एडवांस वर्जन आया, उसके बाद में आप लोगों को कैसा लगता है सर, जब इसमें बैठते हैं तो फील क्या आता है कि मतलब दुश्मन पे कितना भारी हैं हम? सर, ये दुश्मन पर तो ऐसा है कि जो क्रू बैठता है, जितना टैंक हमारा मजबूत है उससे जो क्रू बैठता है वो उतना मजबूत है, तो डबल पावर हो जाती है और अच्छा जोश होता है अंदर बंदों को। और लड़ाई लड़ाई यूज़ किए हैं सर? हाँ सर, ये हमारी जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं और हमारे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फायर इम्पैक्ट भी बहुत ज़ोरदार आता होगा सर? बिल्कुल जब सर। गोला फायर होता होगा तो? बिल्कुल सर। बहुत शुक्रिया सर, आप जानकारी दी हमको इतनी सारी। तो ये इंडियन आर्मी की एक ख़ास पावर, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये माइन प्रोटेक्टर है, और उसके साथ साथ ये मिसाइल पावर भी है, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगी हुई है, और साथ साथ अगर कोई दुश्मन एनिमी अगर साइड से आता है, उस बारे में मैं जो इंटरव्यू के पहले बातचीत कर रहा था, साहब बता रहे थे कि ये जो बैरल लगी है उसके बैरल के इर्द गिर्द भी जो गन्स है वो माउंट की जाती हैं, तो इस तरह से जो अगल बगल के जो एनिमीज़ हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। जो बैरल है वो सामने जो लैंड टू लैंड हमला करता है, मैन टू मैन हमला करता है, और अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर जो हेलीकॉप्टर सिस्टम है या ड्रोन सिस्टम है या ऊपर से कोई हवाई अटैक होता है, उसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसकी फायर पावर बहुत ज़ोरदार है। तो इसको जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, और जाहिर सी बात है जब ऐसी शक्तियाँ इंडियन आर्मी के पास रहेंगी तो दुश्मन नाको चने ज़रूर चबाता रहेगा।